मेरा नाम साक्षी कुमारी है। मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। मैं फिजिक्स में चैप्टर 3 मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण पर अपने सहपाठी के साथ चर्चा डिस्कस। मेरा नाम शिवानी कुमारी है। मैं अध्याय 3 फिजिक्स अपने सहपाठी साक्षी कुमारी के साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। मानव नेत्र किस आकार का है? लगभग गोलीय। नेत्र गोलक क्या है? मानव नेत्र लगभग गोलीय आकार का है जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। कॉर्निया किसे कहते हैं? श्वेत पटल के पीछे पाए जाने वाले श्वेत पटल के पीछे उभरे हुए पारदर्शी झिल्ली को ही कॉर्निया कहते हैं। और श्वेत पटल किसे कहते हैं? श्वेत पटल नेत्र गोलक का वह भारी भाग जो पारदर्शक पदार्थ नेत्र गोलक का वह बाहरी भाग जो सफेद और पारदर्शी चमड़े की बनी होती है। श्वेत पटल कहते इसे स्क्लेरोटिक भी कहा जाता है। परितारिका किसे कहते हैं? परितारिका श्वेत पटल का वह बाहरी भाग जो फैलने एवं सिकुड़ने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है। परितारिका कहलाती है। इसे आइरिस भी कहा जाता है। पक्षमावी पेशियां क्या है? परितारिका के पीछे पाए जाने वाला वह परत जो मुलायम तथा पारदर्शी पदार्थ जिलेटिन की बनी होती है उसे पक्षमावी पेशियां कहते हैं। इसे सिलियरी पेशियां भी कहते हैं। और प्यूपिल किसे कहते हैं? प्यूपिल आइरिस के पीछे पाए जाने वाली वह छिद्र जिसे छोटा या बड़ा किया जा सकता है प्यूपिल कहलाता है। गलत। आइरिस के पीछे पाए जाने वाला वह छिद्र जिसे छोटा या बड़ा किया जा सकता है। आइरिस के पीछे पाए जाने वाले छिद्र को प्यूपिल कहते हैं। और इसके पीछे पाए जाने वाला वह छिद्र जिसे छोटा बड़ा किया जा सकता है उसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस आइरिस के पीछे पाए जाने वाले लेंस को ही नेत्र लेंस कहते हैं। ये होगा, तुम गलत बोली है। प्यूपिल सही है। आइरिस के पीछे पाए जाने वाले वह छिद्र जिसे छोटा या बड़ा किया जा सकता है प्यूपिल कहलाता है। कोराइड किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें जब किसी जलीय विलयन पर छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं तो उसे कोराइड कहते हैं। स्क्लेरा के नीचे पाए जाने वाले काले रंग की झिल्ली को ही कोराइड कहते हैं। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? कोलाइडी जब विलयन में छोटे छोटे कण तैरते नजर आते हैं उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म 5 सतहों का बना होता है जिसमें 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार भाग होते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? वह न्यूनतम दूरी जिसमें दूर या निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और दूर दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे? दूर दृष्टि आंख की वह न्यूनतम दूरी जिस पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाती है तो उसे दूर दृष्टि कहते हैं। और दूर पटल क्या है? अनेक तंत्रिका कोशिका का बना हुआ भाग जो अनुभव की गई संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है उसे दृष्टि पटल कहते हैं। इसे रेटिना भी कहा जाता है। इस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी
वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु से टकरा कर हमारे आंखों में पहुंचती है और वहां उसमें रेटिना उपस्थित रहता है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, परंतु मस्तिष्क इसे सीधा देखने की संवेदना देती है। असमंजन क्षमता क्या है? समंजन क्षमता नेत्र की वह क्षमता जिसमें दूर या निकट स्थित वस्तु को हम बिना किसी तनाव के देख पाते हैं, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? जब श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो हमें 7 या विभिन्न रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, इसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम में भाग लेने वाले 7 रंगों का नाम? लाल, बैगनी, जामुनी, हरा। लाल, बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, पीला और एक हरा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल। वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण जब श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो हमें प्रकाश का साथ अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष वह दोष जब आंख निकट या दूर स्थित वस्तु को ठीक ठीक अच्छे तरीके से देख पाता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ज्यादा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के कारण? इसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और इसके उपचार? इसके उपचार अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार किया जाता है। दूरदृष्टि के कारण? दूरदृष्टि फोकस दूरी बढ़, इसके नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, लंबा। और इसके उपचार? इसके उपचार नेत्र लेंस दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार किया जाता है। अंध बिंदु क्या है? अंध बिंदु नेत्र का वह भाग जहां जहां प्रकाश क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। अंध बिंदुकता नहीं पूछे, अंध बिंदु क्या है? अंध बिंदु जहाँ से प्रकाश निकलती है, जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदुकता क्या है? अबिंदुकता जब प्रकाश की किरणें क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर लंबवत पड़ती है तो उसे अबिंदुकता कहते हैं। इसके उपचार के लिए बेलनाकार चश्मे का पड़ती है या बनता है उसका प्रतिबिंब? पड़ती है। इसके उपचार? इसका उपचार के लिए बेलनाकार लगे चश्मे का उपयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है? द्विफोक्सी या बायोफोकल। लेजर स्पेक क्या है? लेजर स्पेक एक विशेष प्रकार का यंत्र है जिसका उपयोग दृष्टि क्षमता की जांच करने में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को और क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। लाल खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका विचलन कम होता है, जिसके कारण वाहन चालक जिसके कारण यह अधिक दूरी तय कर पाता है। आँख के ऊपर झिलमिलाहट दिखना क्यों दिखता है? आँख के ऊपर झिलमिलाहट इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ऊपर समीप वाले गर्म वायु ये पता नहीं है। क्योंकि आँख के ऊपर झिलमिलाहट इसलिए दिखाई देती है क्योंकि आग के समीप वाला गर्म वायु दूर वाले वायु से हल्की तथा विरल माध्यम में रहती है, जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक नहीं होता है और यह आग स्थिर रहती है।
इंद्रधनुष क्या है? वर्षा होने के बाद आसमान में दिखने वाली 7 रंगों की पट्टी को ही इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष एक दिन में कब कब बनता है? दिन में, सुबह या शाम में। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन? प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है? वह इंद्रधनुष जिसमें 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का। और प्राथमिक? वह इंद्रधनुष जिसमें 1 बार परावर्तन तथा 2 बार अपवर्तन होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। 2 बार परावर्तन। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम क्या है? पराबैंगनी स्पेक्ट्रम 4000 एंगस्ट्रम से कम वाले तरंगदैर्घ्य को पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। और दृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? वह स्पेक्ट्रम जिसे आंख देख पाते हैं तो इसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अवरक्त स्पेक्ट्रम? 7500 एंगस्ट्रम से अधिक तरंगदैर्घ्य वाले स्पेक्ट्रम को ही अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक एंगस्ट्रम कितने? एक मीटर में कितना स्पेक्ट्रम? 1 पर पावर माइनस 10। 10 पर पावर माइनस 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। तारे टिमटिमाते नजर क्यों आते हैं? वायुमंडल में हवा का घनत्व भिन्न होने के कारण। वायुमंडल में हवा का वायुमंडल में हवा का घनत्व अलग अलग होता है, जिससे तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडलीय अपवर्तन वायुमंडल पर थोड़ी मात्रा में अपवर्तित होती है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देते हैं? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि सूर्योदय के समय लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब पहले ही हमारे आंखों पर बन जाता है। और सूर्यास्त के समय यह हमें लाल इसीलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि लाल रंग सबसे नीचे रहता है, सबसे ऊपर होने के कारण यह जब सूर्य अस्त हो जाता है तो इसका प्रतिबिंब हमारे आंखों पर बना ही रहता है, इसलिए हमें यह लाल दिखाई देते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तनांक क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन जब प्रकाशीय माध्यम में प्रकाश की किरणें जब प्रकाशीय माध्यमों से सूर्य की किरण जब गुजरती है तो वायुमंडलीय में अपवर्तन के कारण इसका घनत्व अलग अलग होते रहता है, जिससे वायुमंडलीय अपवर्तनांक कहते हैं। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। छड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? छड़ी पानी में से भरी में हमें छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत इसलिए होती है क्योंकि प्रकाश की किरण छड़ी के वास्तविक सिरे से नहीं आकर ऊपरी सिरे से आते हैं, जिससे प्रकाश की किरण हमारी आंखों से दूर हटकर रेटिना पर पड़ती है, जिससे छड़ी हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और पानी से भरी बाल्टी की गहराई, जब पानी से भरी बाल्टी में सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों? पानी में हमें सिक्का अपनी गहराई से ऊपर उठा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां से आ रही प्रकाश की किरणें हमारी आंखों से हटकर हमारी रेटिना पर बनती है, तो ऐसे ही इसके कारण अपनी वास्तविक गहराई से सिक्का ऊपर उठाया हुआ दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के साथ जब विरल माध्यम अभिलंब की ओर आती है। मरीचिका क्या है? गर्मियों के मौसम में सड़कों पर पानी दिखने का भ्रम ही मरीचिका कहलाता है। मरीचिका बनने का कारण? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि वहां वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। आकाश का रंग काला किस घटना के कारण होता है? आकाश का रंग काला अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गलत है।
प्रकाश के अपवर्तन के कारण। गलत है। परावर्तन। प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होने के कारण। पूर्णांतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन जब क्रांतिक कोण का मान सघन माध्यम में बने कोण से अधिक होता है तो वह पुनः परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाती है, तो इसे पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण ये नहीं पता है। सघन माध्यम में बना हुआ कोण जब विरल माध्यम में बने कोण का 90 डिग्री हो जाता है तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो नहीं पता। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। निर्गत नहीं, विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण तथा निर्गत किरण के आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। डेल्टा के द्वारा किसे सूचित किया जाता है? विचलन कोण को। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है? प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। हीरे का चमकना किसके कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन के कारण नहीं, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश हीरे का चमकना वर्तन के कारण। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कुछ होने वाली घटनाओं को बताओ। कांच में दरार आना। कांच की दरार का चमकना और तारों का टिमटिमाना। मरीचिका का बनना। पानी में डाली हुई छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। हमें ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते, तारे आते हैं, क्यों? वायुमंडल में हवा का घनत्व तो अलग होने के कारण वायुमंडल से आने वाली प्रकाश की किरणें इन वायुमंडलीय मात्रा में परावर्तित होती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ग्रह तारों से कम दूरी पर स्थित होता है, जिससे वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर पूर्ण रूप से पड़ती है, इसीलिए ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इसका परिकिरण सबसे अधिक होता है, जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव जब कोलाइड विलयन में प्रकाश की किरण पहुंचती है तो यह प्रकाश की किरण को सब चारों ओर प्रकीर्णित कर देती है। कोराइड क्या है? कोराइड स्केलेरन के नीचे पाए जाने वाले काले रंग की झिल्ली को ही कोराइड कहते हैं। पक्षमाभिपेशियां आइरिस के पीछे पाए जाने वाला वह परत जो मुलायम तथा पारदर्शी पदार्थ जिलेटिन की बनी होती है, उसे पक्षमाभिपेशियां कहते हैं। आंसू किस नामक द्रव से बनते हैं? एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर। कोराइड नेत्र लेंस तथा कोराइड नेत्र लेंस के पीछे पाए जाने वाले द्रव को एक्वस ह्यूमर। नेत्र लेंस तथा कोराइड के बीच पाए जाने वाले द्रव नेत्र लेंस तथा कॉर्निया के बीच पाए जाने वाले द्रव को एक्वस ह्यूमर कहते हैं। आंसू इसी पाए जाने वाले नमकीन द्रव को एक्वस ह्यूमर कहते हैं। आंसू इसी एक्वस ह्यूमर नामक द्रव से बनते हैं। स्फटिक लेंस का दूसरा नाम? स्फटिक लेंस। कोराइड नेत्र लेंस विट्रियस ह्यूमर। आइरिस के पीछे पाए जाने वाले द्रव को ही विट्रियस ह्यूमर कहते हैं।
गलत। परिताड़िका के पीछे पाए जाने वाले नेत्र लेंस के पीछे पाए जाने वाले द्रव को ही विट्रियस विट्रियस शिमर कहते हैं।